हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट जो कैंडल स्टिक्स हैं उसके बारे में। पहली बात तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से ये कह दूं कि कैंडल स्टिक दोस्तों ये है एक प्राइस। तो किस तरह से हम प्राइस को रीड करते हैं और बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हम कैसे ट्रेड लेते हैं, तो सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि कैंडल स्टिक जो बनती है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। कैंडल स्टिक यानी कि प्राइस, जब प्राइस का फॉर्मेशन होता है उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप एक बार साइकोलॉजी समझ जाएंगे, प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे, तो आप आइसोलेशन में भी आप एक कैंडल स्टिक को देखने के बाद आप प्लान कर पाएंगे किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाला है स्टॉक मार्केट के करियर में, काफ़ी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के दरमियान में। तो कृपया आप सभी लोगों से इतना निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लें। अगर आप कहीं बाहर हैं तो इत्मीनान से घर पे जाके आप बड़े स्क्रीन पे देखें और हो सके तो आप हेडफोन लगाकर इस्तेमाल करें, सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चार्ट पर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बस आप लोगों का मुझे अटेंशन चाहिए, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैंडल स्टिक है वो है बुलिश एनगल्फिंग। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये बुलिश एनगल्फिंग क्या है। तो ये मैंने लिख रखा है कि एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल जो उसे पूरा एनगल्फ कर लेती है उसे हम बुलिश रिवर्सल भी कहते हैं। तो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं, ज़रा मैं यहाँ पे इस तरह से फॉर्म कर देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल, सॉरी ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कैंडल स्टिक में दिखाऊंगा, ये छोटी सी रेड कैंडल है, इसके बगल में अगर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर होती है दोस्तों, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तो हम ये कहते हैं कि इस कैंडल ने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया, राइट। तो इसी को ही हम बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। तो क्या इतना ही सफिशिएंट है समझना? क्या ऐसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि बस हाँ बड़ी ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया तो हम बाई कर लें? नहीं दोस्तों, इसके पीछे थोड़ी साइकोलॉजी हम समझते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन को समझेंगे, दोनों को मिलाने के बाद फिर हम प्लान करेंगे क्या इसके बाद ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं। तो पहले तो हम ये देखें कि अगर ये बॉटम पे अच्छा ये बुलिश एनगल्फिंग है, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि बुलिश एनगल्फिंग का मतलब है कि पहले जो ट्रेंड रहा होगा दोस्तों मार्केट में वो डाउन साइड का रहा होगा, मार्केट नीचे की तरफ आया होगा और बॉटम पर कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी। ये छोटी सी रेड कैंडल बनने के पीछे वजह क्या है दोस्तों कि अगर इतने ऊपर से सेलिंग आ रही है, गिरावट अगर हो रही है मार्केट में, इसका मतलब है सेलर्स अब धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहे होंगे, थक रहे होंगे, राइट। और धीरे धीरे क्या होगा, सेलिंग कम होता जाएगा। तो सपोर्ट के आसपास कहीं अगर आप जाके देख रहे हैं छोटी सी रेड कैंडल बनी है लास्ट में, उसके बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए तो हमें लगता है कि अब ये जो सेलिंग का प्रेशर था मार्केट ने अब्जॉर्व कर लिया, अब शायद यहाँ से टेक ओवर करने वाले हैं बायर्स। बट ऐसा क्यों? तो पहले ये तो हम देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है, तो ऑलवेज जब भी दोस्तों मार्केट ऊपर से गिरता है तो एक फॉर्मेशन के साथ जाता है मार्केट, हमेशा एक प्राइस लोअर लो लोअर हाई के साथ मार्केट आता है। मैं भी आपको रीड आउट कर देता हूँ, फिर आप लोग समझ पाएंगे। जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है दोस्तों, तो देखिएगा कि हर कैंडल का एक ओपन प्राइस होता है, एक लो प्राइस होता है, एक ओपन प्राइस होता है, एक लो प्राइस होता है। चूंकि ये रेड कैंडल है तो रेड कैंडल ऑलवेज ओपन ऊपर होता है और नीचे क्लोजिंग होती है। सो अप साइड में ओपन, डाउन साइड में क्लोज, ओपन अप साइड में, डाउन साइड में क्लोज। तो जरा देखिए ये लोअर लो देन लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मार्केट नीचे जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मार्केट का नीचे जाने का। तो जब भी मार्केट इस तरह से जाए लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में, तो हम ये जानते हैं कि मार्केट ये दोस्तों डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में जनरली लोग क्या करते हैं, सेल ऑन राइज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सेल ऑन राइज। हर उछाल में सेलिंग आती है दोस्तों। जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा सेलिंग आएगी, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा सेलिंग आएगी। उसके पीछे वजह है क्यों सेलिंग आएगी। तो एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाए चाहे ऊपर की तरफ जाए, हमेशा ध्यान रखना होता है स्विंग हाई, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है स्विंग लो। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमें ध्यान रखना होता है स्विंग हाई का, ये स्विंग लो का, इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो अगर मार्केट नीचे जाए तो एक स्विंग हाई कनेक्ट कीजिए, एक स्विंग हाई कनेक्ट कीजिए, दूसरे स्विंग हाई को कनेक्ट कीजिए। बस 2 स्विंग हाई अगर आपको मिला तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, एक लाइन आगे एक्सटेंड कर दीजिए। तो जब इस तरह से लाइन एक्सटेंड कर देंगे तो ये लाइन क्या दिखलाती है दोस्तों, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड दर्शाता है कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है मतलब मार्केट डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है। दूसरी बात, ये जो ऊपर की लाइन है दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस है।
ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर सप्लाई जोन है, ऑलवेज समझिएगा, रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन पर कौन बैठा होता है दोस्तों, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं सप्लाई जोन में, और सेलर्स का नेचर होता है सेल करने का। तो जरा देखिए, जब जब मार्केट ये सप्लाई जोन के पास आ रहा है सेलिंग आ रही है, जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है सप्लाई जोन के पास सेलिंग आ रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ही तो सेलिंग होती है। तो यहीं से मार्केट नीचे जाता है, यहीं से मार्केट नीचे जाता है। तो जितने सेलर्स हैं वो यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक ये इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो नहीं जब तक ब्रेकआउट होता है, तब तक हम बाइंग साइड का प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिए, अगर मार्केट नीचे आया, ये लास्ट कैंडल के बाद अगर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है ना, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और फिर छोटा सा रेड कैंडल बन जाए, छोटा सा रेड कैंडल बन जाए, तो अब फॉर्मेशन अलग होने वाला है दोस्तों। अभी तक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था, अब ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। और इसके इमीडिएट बाद अगर ये स्विंग हाई टूट जाए तो यहाँ सिग्नल मिल जाता है कि अब बाइंग होनी चाहिए, अब बाई कीजिए, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। सो यहाँ पर बाइंग जरूर होगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान देते हैं। इधर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो क्या सिर्फ एक ग्रीन कैंडल को देख के हम बाई कर लें? क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे वजह है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो लोअर लो लोअर हाई के साथ है। अब जरा देखिए, लास्ट में जो कैंडल है वो इस तरह से है, लोअर लो, और ये लोअर हाई है ना, ये लोअर हाई है, यहाँ तक है। तो कभी भी लोअर लो लोअर हाई एक कैंडल के फॉर्मेशन, बड़ी सी कैंडल तो है ग्रीन कैंडल, बट हम कैसे बाई कर सकते हैं? अगर एक पुल बैक ले लेता, हायर लो बना के ब्रेकआउट कर जाता, तब हम जरूर बाई करते। इसलिए वेट किया कीजिए कि सिर्फ बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल स्टिक कभी भी बाई या सेल मत कीजिए। मैं थोड़ा सा इसे रिमूव करता हूं, फिर से समझा देता हूं कि मार्केट दोस्तों जब भी बाइंग साइड में, डाउन साइड में आएगा तो लोअर लो लोअर हाई के साथ मार्केट नीचे जाएगा। तो जब तक मार्केट इस फॉर्मेशन के साथ है, इसका ध्यान रखिएगा कि मार्केट ऐसे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ कोई सपोर्ट है और सपोर्ट के पास हम बाई करते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट जो है यहाँ पर बाइंग होती है, क्योंकि सपोर्ट जोन, जो सपोर्ट जोन है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं, जो सपोर्ट है ना उसे डिमांड जोन कहते हैं। और डिमांड जोन पर दोस्तों खड़े होते हैं बायर्स। तो बायर्स जब भी यहाँ पे मौका मिलेगा बाई करेंगे। तो जैसे ही सपोर्ट के पास आया, आप देखेंगे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है सडनली, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अब इसने पिछले कैंडल को एनगल्फ तो कर लिया, ये खा तो लिया, बट कभी भी एक बार में सिर्फ एक कैंडल अगर इस तरह से एनगल्फ कर ले पिछले कैंडल को, मतलब इसकी स्विंग हाई को ब्रेकआउट करे, तो कृपया बाई मत करें। क्योंकि क्या होता है, कई बार सपोर्ट पर आने पर सडनली जो होते हैं मार्केट में ट्रेडर्स, वो यहाँ पर कूद पड़ते हैं, बाई करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है ये सपोर्ट जोन है, मतलब डिमांड जोन है, और डिमांड जोन पर बाइंग होती है। तो सडनली यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक प्राइस में काफ़ी तेज आपको एक दिखाई देता है शूट। तो हमेशा वेट कीजिए एक प्राइस एक्शन बनने का। ये भले ही लोअर लो बना, यहाँ तक तो लोअर लो बना और ये स्विंग हाई टूट गया है दोस्तों, लेकिन क्या ऑर्गेनिक वे में क्या प्राइस एक्शन बनते हुए ब्रेकआउट हुआ? नहीं। अगर ये ऐसा होता कि यहीं तक जाता, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट करता, तो हम यहाँ ज़रूर बाई करते। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस कैंडल ने एनगल्फ तो कर लिया, बट एक बार में इतना ऊपर चला गया। तो प्लीज़ इग्नोर करें। अगली कैंडल अगर वापस थोड़ी सी गिरावट के साथ अगर यहाँ पे इस तरह से रेड कैंडल बन जाए, तो ये ज़रा देख रहे हैं हायर हाई हायर लो बन चुका है। अब जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर निकलेगा प्राइस, आप इमीडिएटली बाई कीजिए यहाँ पे तुरंत, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन भी बन गया। प्लस आप देख रहे हैं कि सपोर्ट के पास इस तरह से एक बुलिश एनगल्फिंग भी बन गया कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने छोटी सी कैंडल को एनगल्फ भी किया है। तो आपको ये भी दिख रहा है कि हाँ चलो यार, मार्केट में बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है। थर्ड, आपने देखा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन टूट गया। तो जब तक डाउन ट्रेंड रहता है दोस्तों, तो ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस होता है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, वो भी एक सिग्नल है कि शायद अब मार्केट में डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। फोर्थ जो सिग्नल है कि मार्केट में अब हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये अप ट्रेंड की पहचान भी दे रहा है। सो अब यहाँ बाई कीजिए। सो कभी भी सिर्फ एक कैंडल को देखकर कि बुलिश एनगल्फिंग बन गया, बाई मत कीजिएगा। आइए एक बार चार्ट में दिखाता हूँ, कैंडल्स में दिखाता हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा। ये ज़रा देखिए, मैं गूगल की मदद लेके मैं दिखाता हूँ आप सभी लोगों को बुलिश एनगल्फिंग। अभी ज़रा मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं किसी भी कैंडल को ले लेता हूँ, ज़रा देखिए, ये यहाँ पे सारे कैंडल स्टिक्स हैं, तो मैं इसी की चर्चा कर लेता हूँ। ये कैंडल आप देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल है, उसके बगल में ही एक बड़ी सी रेड कैंडल है। ये तो बिल्कुल क्लियर दिख जा रहा है कि मार्केट में सडनली बहुत ही तेज़ी से बाइंग आई है, और पिछले कैंडल को एनगल्फ कर लेने का मतलब है कि बायर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, और अब बायर्स शायद रेडी हो गए हैं अप ट्रेंड में जाने के लिए।
बट ये सफिशिएंट नहीं है दोस्तों एक ट्रेड लेने के लिए। अच्छा, मैं इसलिए ट्रेड पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, वजह यह है दोस्तों कि कैंडल स्टिक तो हम समझ लेंगे, बट कैंडल स्टिक समझने के बाद ज़रूरी क्या है, ट्रेड लेना। अगर ट्रेड लेना जो है वही अगर हम डिस्कस ना करें तो सिर्फ इस इमेज को लेकर डिस्कस करके क्या फ़ायदा। इसकी वजह से मैं बार बार ट्रेड पर फोकस कर रहा हूँ कि कभी भी इस तरह का फॉर्मेशन हो तो आप ट्रेड मत लीजिए। ये भले ही बुलिश एनगल्फिंग बन गया, नाम तो है बुलिश एनगल्फिंग, बट हम इस बुलिश एनगल्फिंग का क्या करेंगे, ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, बट ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है। तो ऑलवेज वेट कीजिएगा कि जब भी मार्केट में गिरावट आ रही है तो ऐसे ही गिरता है मार्केट, ऐसे ही। तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ नीचे जा रहा है मार्केट। अब जरा देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, सडनली मार्केट नीचे आया, ये लोअर लो था, यहां तक लो गया था, ठीक है, बट इस बार जरा देखिए इस स्विंग हाई को तोड़ भी दिया, बट एक बार में कभी भी ब्रेकआउट अगर हो तो कृपया बाई मत करें, वेट कीजिए अगली कैंडल एक पुल बैक ले ले। अगर पुल बैक के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो अब ये प्राइस एक्शन भी बन गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। सो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, देन स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ, और ये जो ग्रीन कैंडल है, ये एक फॉर्मेशन जिस तरह का है ग्रीन कैंडल का, वो भी दिखा रहा है कि मार्केट में बायर स्ट्रांग है। उसके बाद जरा देखिए मार्केट में ये सेलिंग थोड़ी सी आई, अगर सच में सेलर्स बहुत एग्रेसिव होते तो शायद पिछला स्विंग लो तोड़ के नीचे ला देते, तो ये कंफर्म हो जाता कि अभी भी डाउन ट्रेंड है। ये सडन सर्ज जो आया है वॉल्यूम की वजह से बाइंग हो गई है, बट आप देख पा रहे हैं कि मार्केट अगर यहीं से पुल बैक लेने के बाद ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ तो आप तुरंत बाई कीजिए। सो ये बुलिश एनगल्फिंग को इस तरह से ट्रेड किया कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल क्या है। अभी नेक्स्ट कैंडल ये है आपका बेरिश एनगल्फिंग। अब ये नाम में ही देखिए बता रहा है बेरिश एनगल्फिंग, तो इतना हमें समझना है कि दोस्तों मार्केट में बेरिशनेस कब आएगी। बेरिशनेस आएगी जब मार्केट अपसाइड में जा रहा है दोस्तों, तो हमेशा एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन के साथ मार्केट जाएगा, क्लियर, इस तरह से मार्केट जा रहा होता है। तो अब अगर ये ग्रीन कैंडल का जो सिलसिला है जो आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब जाता है ऊपर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इसके फॉर्मेशन के साथ ही मार्केट ऊपर जाता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मार्केट का ऊपर जाने का। तो हमें क्या करना होता है, एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, हमें इन स्विंग लोज को टच करके आगे एक्सटेंड कर देना है एक लाइन। तो अब ये जो लाइन है ना, महज सिर्फ एक ट्रेंड लाइन नहीं है दोस्तों, अब इसे हम कहते हैं एक सपोर्ट। तो ऑलवेज ध्यान दीजिए कि जब तक सपोर्ट के ऊपर प्राइस है तब तक आप सिर्फ बाई करते रहिए, और जिस वक्त जिस दिन आप देखेंगे ये स्विंग लो टूटा, आप सेल करने के लिए तैयार हो जाइए। स्विंग लो जब तक नहीं टूटेगा सेल मत कीजिएगा। तो अभी फिलहाल जरा देख रहे हैं मार्केट का जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, लास्ट कैंडल ग्रीन है, ग्रीन कैंडल है लास्ट कैंडल। सडनली आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक बड़ी सी बेरिश, मतलब अगली कैंडल ओपन गैप अप खुलती है, और सडनली आप देख रहे हैं एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है रेड कैंडल, और पिछले कैंडल के लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव, जो सेलर हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हैं, सेल करने के लिए तैयार हैं, डाउन साइड में मार्केट को लाने के लिए तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूट गया, स्विंग लो भी टूट गया, और ये कैंडल काफ़ी बड़ी है, और ये भी दर्शा रहा है कि मार्केट में अब बेरिशनेस आने वाला है, मतलब अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। बट क्या ये सफिशिएंट है ट्रेड लेने के लिए ये इन्फॉर्मेशन? नहीं। क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन ये सफिशिएंट है? क्योंकि हो सकता है यहाँ रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस पर ब्लाइंडली बहुत सारे सेलर्स मार्केट में आते हैं और सेल करते हैं। तो वेट कीजिए कि यहाँ पर सडनली अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो बेस्ड ऑन सिंगल कैंडल स्टिक कभी भी ट्रेड मत लीजिए। तो ये दो कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को मिलाकर हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। ये कैसा दिखता है दोस्तों? एक बड़ी सी रेड कैंडल होती है, उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है, राइट। तो ये आपको दिख रहा है कि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। सो ये बेरिश एनगल्फिंग है। बट अगर आप ओवरऑल इमेज को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कैसा फॉर्मेशन है दोस्तों? ये हायर हाई बना हुआ है, और ये रेड कैंडल जो है छोटी सी रेड कैंडल है, ये हायर लो है, राइट। तो हायर हाई हायर लो में कौन सेल करता है? कोई नहीं करता ना सेल। हमेशा ध्यान देखना है, ये हायर हाई हायर लो तो अप ट्रेंड की पहचान है, तो तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटेगा। तो बेहतर होगा कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुल जाए, थोड़ा ऊपर खुलने के बाद अगर ये ऊपर खुला तो ये हमें से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अगर मार्केट गैप अप खुला तो ये लोअर हाई बन जाएगा। अब लोअर हाई बनने के बाद जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, ये स्विंग लो जैसे ही टूटेगा, ये कंफर्म हो गया कि अब सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव, और ये स्विंग लो टूटा मतलब सारे जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस अब कटने वाला है, अब मार्केट नीचे जाने को तैयार है। तो तुरंत यहाँ सेल कीजिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाई और मार्केट जाएगा नीचे। क्लियर? तो मैंने इस कैंडल स्टिक में ये भी समझाना चाहा आपको कि बेरिश एनगल्फिंग क्या है, ये आप समझिए। ये तो कैंडल स्टिक का नाम है बेरिश एनगल्फिंग, तो आपने समझ लिया। आपने जो प्राइस की साइकोलॉजी है वो समझ ली। तीसरा कि ट्रेड कैसे लेना है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट,
हम कैंडल स्टिक समझ लें और ट्रेड लेना ही ना समझें तो फिर हम क्या है ना भटकते रहते हैं जंगल में कि क्या करना है। कैंडल स्टिक तो पढ़ लिया, इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका इस्तेमाल ऐसे ही करना है कि कभी भी लाइफ में अगर आप देख रहे हैं चार्ट देख रहे हैं, लाइव मार्केट में अगर आप ट्रेड करने आ रहे हैं, तो एक सिर्फ कैंडल को देख के इस तरह से ग्रीन कैंडल के बगल में रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ पर हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि हाँ बेरिश एनगल्फिंग बन गया चलो सेल कर देते हैं। वेट कीजिएगा कि एक तो ट्रेंड लाइन जो था ये ट्रेंड लाइन टूटा, ये एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट में बेरिशनेस है। दूसरा स्विंग लो टूटा, ये बेरिशनेस है। लेकिन ध्यान रखिए अगर लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर गया तो अब ये ज़्यादा श्योर हो गए हैं कि अब मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो ये स्विंग लो टूटते ही मार्केट में सेलिंग आएगी। तो आप सेल कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, एक बार आइए बेरिश एनगल्फिंग देख लेते हैं कैसा होता है। बेरिश एनगल्फिंग, अब ये है दोस्तों बेरिश एनगल्फिंग का कैंडल। तो आइए एक चार्ट में दिखा देता हूँ, ये गूगल के सहारा से ही, गूगल की मदद लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चार्ट है। इस चार्ट में ज़रा देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया दोस्तों, यहाँ से लेके इतना ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल है ये। सो मार्केट ऊपर की तरफ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट में अगर आप गौर से देखें तो एक कैंडल जो है वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, छोटी सी ग्रीन कैंडल है, उसको इस बड़ी सी रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। तो जैसे ही ये बड़ी सी रेड कैंडल एनगल्फ कर ले, आप तुरंत सेल मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा एक प्राइस एक्शन बने। तो ये देखिए लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, इसके नीचे जाए सेल कीजिए, स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट आएगा दोस्तों नीचे। क्लियर, मार्केट आएगा नीचे तो आप तुरंत सेल करें। तो आशा करता हूँ आपको ये बेरिश एनगल्फिंग क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट कैंडल में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर लिखिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं। ये है हैमर। ये अपने नाम नहीं बता रहा है हैमर का मतलब, जैसे हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं हथौड़ा, उसके जैसा ये इमेज होता है, इस तरह से होता है हैमर। बट अभी ज़रा बताइए इस हैमर का हम क्या करेंगे? हैं, ये हैमर बन गया तो हम क्या कर लें इसका? तो ये पहले तुम समझ लेते हैं ये हैमर होता क्या है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ट्रेड कैसे करेंगे हैमर को देखने के बाद वो भी समझाता हूँ। तो ज़रा सा देखिए, छोटी सी बॉडी, लंबी लोअर विक। ठीक है, लोअर विक मतलब ये जो निचला जो बॉडी है ये विक है और ऊपर बॉडी है। सो निचला हिस्सा एक लंबी सी विक होनी चाहिए और ऊपर बॉडी छोटी सी होनी चाहिए। तो ये एक हैमर जैसा है। डाउन ट्रेंड के बाद आता है बुलिश रिवर्सल दिखाता है। क्या मतलब है इसका? कि मतलब पहले मार्केट डाउन साइड में रहा होगा, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है मार्केट नीचे की तरफ। सडनली आप देखते हैं अगले दिन मार्केट जो है ओपन होता है यहाँ पे कहीं और नीचे पहले जाता है। तो अर्लियर दिस कैंडल वाज रेड, पहले ये कैंडल रेड हुआ करता था, बट यहाँ से वापस बाइंग आई है और ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये रेड कैंडल पहले यहाँ तक रहा होगा, सडनली मार्केट इतना ऊपर गया है और ये अब ग्रीन कैंडल बन गया। तो अगर आप देखें तो ये जो रेड कैंडल का सिलसिला था यहाँ पहली बार जाके रुका है कि एक ग्रीन कैंडल बना। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं, मार्केट अगर ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो सेलिंग प्रेशर तो है, ये सभी को क्लियर है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और एवरी टाइम मार्केट में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना है, वो भी क्लियर है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अब जरा देखिए, ये मार्केट ओपन यहाँ हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे तक आया, ये भी दिखा रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर काफ़ी था। बट इस जगह से, ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट में बायर्स ने पार्टिसिपेट किया और तेज़ी से बाइंग हुई और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो इस कैंडल ने ये दिखला दिया कि मार्केट में अब बायर्स तैयार हो गए हैं मार्केट में टेक ओवर करने को। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हैमर सफिशिएंट है ट्रेड लेने के लिए? नहीं। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, थोड़ा सा मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं ऐसे, अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में, तो ये ज़रा देखिए, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे जाता है। अगली जो कैंडल है दोस्तों, मैं इसे ग्रीन ड्रॉ कर देता हूं सो दैट आप समझ पाएंगे। ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ कहीं एक हैमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये एक ड्राइंग तो है, ये एक हैमर एक ड्राइंग है, बट ज़रा साइकोलॉजी को समझिए कि यहाँ से मार्केट में गिरावट अगर आई है, पहली बार यहाँ से मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये बता रहा है मार्केट में कि अब सपोर्ट पर बायर्स आ रहे हैं, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो शायद डाउन ट्रेंड अब अप ट्रेंड होने के लिए तैयार है, ब्रेकआउट होने को तैयार है। बट अभी अगर ज़रा देखिए, ये मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फॉर्मेशन है वो क्या है? लोअर लो है ना दोस्तों। अगर मैं ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक को रीड करूँ तो ये लोअर लो है। एक ग्रीन कैंडल को अगर मैं कंसिडर कर लूँ, वो हैमर हो चाहे कुछ भी हो जाए, एक ग्रीन कैंडल अगर है तो उसे हम क्या कह लेंगे? लोअर हाई कहेंगे ना। सो लोअर लो लोअर हाई पे कौन बाई करता है? नो वन। इतना हमेशा ध्यान रखना है
कि लोअर लो लोअर हाई का जो फॉर्मेशन होता है ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, और डाउन ट्रेंड में हम सेल करते हैं, बाई नहीं करते। तो अब अगर यहाँ लोअर लो है लोअर हाई है तो वेट कीजिए, सपोर्ट के पास एक हैमर बना है, ये सफिशिएंट नहीं है। बस हाँ इतना इशारा तो हो रहा है मार्केट में कि ट्रेंड लाइन टूट गया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है, बाइंग हुई है, मतलब बायर्स तो आ गए हैं। लेकिन वेट कीजिए, अगर सच में सेलर्स थक गए हैं तो इस स्विंग लो को नहीं तोड़ेंगे। अगर मार्केट में सेलर्स अग्रेसिव हैं अभी भी तो शायद ये स्विंग लो तोड़ के वापस कंटिन्यू कर देंगे और ये साइकोलॉजी तुरंत बदल जाएगी, वापस मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाएगा। बट जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटा, अगर इनकेस मार्केट में नेक्स्ट ये हो जाए कैंडल, ये हटा देते हैं, अगर अगली कैंडल छोटी सी रेड कैंडल बन जाए, ये मार्केट यहाँ तक आए रेड कैंडल, पिछले लो को ना तोड़े, तो अब हमें ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई अब सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, थक रहे हैं, और बायर्स अब मार्केट में टेक ओवर करने को तैयार हैं। लेकिन जब तक मार्केट नीचे जा रहा है, पिछला स्विंग हाई जब तक ना टूटे तब तक हम बाई नहीं करते हैं। तो ज़रा देखिए, ये लोअर लो लोअर हाई, अब ये हायर लो है। हायर लो इसलिए है क्योंकि पिछले लो को नहीं तोड़ा। तो अब ये जो हाई है इसके ऊपर निकलेगा तो तुरंत बाइंग आ जाएगी। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ, आप तुरंत बाई कीजिए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि हैमर बनने के बाद हमें ये सिग्नल तो मिल रहा है कि मार्केट में बाइट्स आ रहे हैं, बट जब तक स्विंग हाई नहीं टूटेगा हम कभी भी बाई नहीं करेंगे। यहाँ बाई करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, मार्केट ऊपर को जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हम हैमर को ट्रेड करेंगे। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर पहले मैं पढ़ देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। इन्वर्टेड हैमर क्या है दोस्तों? छोटी बॉडी, लंबी अपर विक, डाउन ट्रेंड के बाद आता है। ठीक है, अब ये एक बुलिश इंडिकेशन भी होता है। क्या मतलब हो गया इसका? मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ये अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमेशा ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट आएगा, ऐसे ही आता है नीचे मार्केट। अब लास्ट में अगर आपने देखा, एक कैंडल है वो नीचे की तरफ, देखिए छोटी बॉडी है और लंबी अपर विक है। अब वो कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ग्रीन ले लेता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये इस तरह का विक होगा और एक छोटी सी बॉडी होगी, राइट। ये छोटी सी बॉडी है, तो जो हैमर हमने इस तरह से देखा था, अब उसी को उल्टा कर दें तो ये उल्टा दिख रहा है ना हैमर, इसीलिए इन्वर्टेड हैमर लिखा हुआ है। तो अब ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट में क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल अगर है, सो मार्केट, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, जरा देख रहे हैं। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है मार्केट ओपन नीचे होता है ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। क्यों लोअर हाई? क्योंकि हर कैंडल का हाई ऊपर होता है, लो नीचे होता है। तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अगली कैंडल ओपन कहाँ होती है? नीचे। तो ये लोअर लो यहाँ तक गया। अब जरा देखिए मार्केट ऊपर कहाँ गया? लोअर हाई यहाँ तक गया। फिर क्लोजिंग कहाँ है? यहाँ कहीं क्लोजिंग है, इस जगह पे। तो अभी ये जब तक स्विंग हाई नहीं टूटेगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे, सिर्फ इस इन्वर्टेड हैमर को देखकर। ये इन्वर्टेड हैमर ये ज़रूर बता रहा है कि मार्केट में अब बायर्स तैयार हो रहे हैं बाई करने के लिए, लेकिन जब तक स्विंग हाई ना टूटे तब तक आप बाई नहीं कर सकते। तो ज़रा देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, बट हमने ये समझ लिया है कि मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ पे हम एक इन्वर्टेड हैमर को देख के बाई करें। क्या पता अगर अगली कैंडल ब्रेक डाउन कर दे, स्विंग लो तोड़ दे, तो तुरंत पूरा जो माहौल है ना बदल जाएगा, सेंटिमेंट बदल जाएगा। तो वेट कीजिए कि अगली कैंडल अगर ये स्विंग हाई तोड़ दे, क्योंकि लोअर लो था लोअर हाई था, एक रेड कैंडल थोड़ी सी गिरावट के साथ नीचे आती है और उसके बाद बाइंग हो जाए और ये स्विंग हाई जैसे ही टूटे, तो अब ये प्राइस एक्शन बन जाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये अप ट्रेंड। तो अब ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड में, तो आप तुरंत बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लीजिए, फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। तो इन्वर्टेड हैमर को इस तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम इन्वर्टेड हैमर देख लेते हैं चार्ट में। सो इन्वर्टेड हैमर इधर है। इन्वर्टेड हैमर अब इस तरह से ड्राइंग दिखेगी, है ना। ये ज़रा देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये इन्वर्टेड हैमर है। इसको अगर पूरे चार्ट को देखें, इस पूरे चार्ट को देखिए, तो बॉटम में आप देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल है, इसकी विक ऊपर की तरफ है। सो कभी भी हम ट्रेड अगर लेने वाले हैं तो कभी एक ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी ये लोअर लो लोअर हाई का सिलसिला जो है ये यहाँ तक नीचे जाता है। अब इसके नीचे अगली कैंडल ब्रेक डाउन कर जाए तो सेंटिमेंट बदल जाएगा, वापस ये कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हो जाएगा, ये मार्केट डाउन साइड में वापस कंटिन्यू हो गया। लेकिन जब ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ तक गया, हाई यहाँ तक गया, क्लोजिंग यहाँ पर है, तो वेट कीजिए कि जब तक स्विंग हाई ना टूटे, इसके ऊपर चाहे ले लीजिए, अगर इसके ऊपर वापस बाइंग होती है,
बाई कीजिए, ज़रा देख लीजिए, ये इसके ऊपर निकल जाए तो आप बाई कर लीजिए, या तो फिर आप इसके बाद भी, ये लोअर लो है, अगर मैं फिलहाल इस वीक को ना कंसीडर करूं, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर को कंसीडर करूं, तो लोअर हाई यहाँ तक है, लोअर हाई। अगली कैंडल ओपन यहाँ होती है, ग्रीन कैंडल है ना, ओपन नीचे होती है और नीचे तक आती है, तो ये लोअर हाई हायर लो है ना, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये हायर लो है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकले आप बाई कर सकते हैं, बाई कीजिए। जो ये इन्वर्टेड हैमर का जो विक है वहां तक तो हमारा पहला टारगेट पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें ट्रेड करना होता है इन्वर्टेड हैमर को। तो आशा करता हूं आपको इन्वर्टेड हैमर क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं चार्ट में, देखते हैं क्या है ये शूटिंग स्टार। अब ये शूटिंग स्टार क्या है, थोड़ा रीड कर देते हैं यहाँ पे। ये छोटी सी बॉडी होगी, लंबी अपर वीक होगी, अब ट्रेंड के बाद आता है बेरिश सिग्नल दिखलाता है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि मार्केट अगर अप साइड में जा रहा हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ ही मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, लास्ट कैंडल जब आप देख रहे हैं कि कोई कैंडल ओपन यहाँ हुआ, ऊपर की तरफ पहले गया, तो पहले अगर ऊपर गया तो ये कैंडल पक्का ग्रीन रही होगी, राइट। लेकिन यहाँ से सेलिंग आ गई, मैं यहाँ पे इसको वीक बना देता हूँ। अभी यहाँ से सेलिंग आती है, अब इस कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट मैं इसको रेड में दिखा देता हूँ। ऊपर से सेलिंग आ गई, अब ये वीक बना और ये यहाँ आके क्लोज हो गया, राइट। तो अभी देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार, इसे शूटिंग स्टार कहते हैं इस कैंडल स्टिक को। तो अब ये जो ग्रीन का सिलसिला था, पहली बार आपने इस पूरे फॉर्मेशन में यहाँ एक रेड देखा, तो एक सिग्नल तो ये मिल गया कि भाई अब जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड शायद डाउन ट्रेंड में जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अब ये स्विंग एक तो तोड़ दिया, ये ट्रेंड स्विंग जो है ना, ये स्विंग नहीं, ये ट्रेंड लाइन जो है इसे तोड़ दिया। तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस रहता है तब तक हम समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, बट स्विंग लो तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा अभी तक। और एक रेड कैंडल के बेसिस पे हम कभी भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल कैंडल की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हायर हाई दोस्तों है, और ये एक रेड कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो ये हायर लो है ना, एक रेड कैंडल हायर लो है। तो हायर हाई हायर लो पे हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते। ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ सडनली यहाँ पे सेलर्स आ गए, जिसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट आ गई। बट एक कैंडल के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्या पता ये अगली कैंडल ब्रेकआउट करके ऊपर भी तो निकल सकती है ना दोस्तों। अगर ये अगली कैंडल ब्रेकआउट हो जाए ना तो तुरंत सेंटीमेंट बदल जाएगा, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया, अब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। सो वेट कीजिए अगली कैंडल का, कि अगली कैंडल अगर गैप अप खुले, अगर अगली कैंडल गैप अप खुल जाए तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, लोगों के मन में एक धारणा बनना शुरू हो जाएगा कि अब शायद ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जब यहीं से मार्केट बेंड होने लगे, नीचे आने लगे, इसका मतलब है पिछले हाई को नहीं तोड़ पाया। जब पिछले हाई को ना तोड़ पाए तो अब ये समझ जाइए कि अब शायद ये स्विंग लो टूट जाएगा। अगर ये स्विंग लो टूटता है दोस्तों, तुरंत आप ट्रेड लीजिए, यहाँ सेल मारिए, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया आपका शूटिंग स्टार। तो अगली कैंडल अगर कोई गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, और ये उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाए स्विंग लो के नीचे, मतलब इस रेड कैंडल के नीचे, आप सेल कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से शूटिंग स्टार को हम ट्रेड करते हैं। तो अभी मेरा उद्देश्य यही है, जो मैंने पहले बताया, कि सिर्फ शूटिंग स्टार कैंडल किस तरह से बनता है वो नहीं बताना चाह रहा मैं आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि आप शूटिंग स्टार क्या है वो भी समझिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्योंकि एक प्राइस है दोस्तों शूटिंग स्टार, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो भी समझिए, और कैसे ट्रेड करना है वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर समझिए। अगर वही नहीं समझेंगे तो हम ट्रेड कैसे करेंगे मार्केट में। आते हैं शूटिंग स्टार देख लेते हैं एक बार। शूटिंग स्टार कैंडल लिख देता हूँ सो दैट कैंडल स्टिक के बारे में बताया, अदरवाइज ये शूटिंग स्टार कुछ और दिखेगा। ये ज़रा देखिए, कहीं पर भी यहाँ शूटिंग स्टार है ना, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अचानक से आपने देखा छोटी सी कैंडल है और विक बड़ा है ना। तो जब इस तरह से दिखाई दे, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाया, हायर लो। तो हमने सिर्फ एक शूटिंग स्टार के ट्रेड नहीं लिया है, ये शूटिंग स्टार ऐसा होगा, तो एक शूटिंग स्टार देकर ट्रेड नहीं लिया है। इस कैंडल का लो, मतलब कैंडल का लो टूटने का मतलब है स्विंग लो टूटना, तो तुरंत उसके नीचे सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये ज़रा देख लीजिए, थोड़ा और चार्ट दिखा देता हूँ। ये भी है शूटिंग स्टार, ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, ये रेड कैंडल। तो सिर्फ एक कैंडल को देख के ट्रेड मत लीजिए। मार्केट ज़रा देखिए, ये नीचे यहाँ आया, अगली कैंडल ऊपर, ये जैसे लो टूटे आप सेल कीजिए, ऊपर स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, और मार्केट नीचे आया। तो जब भी कोई ट्रेड लेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्विंग लो टूटना चाहिए। ये देख रहे हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये हायर हाई कहाँ तक गया, यहाँ तक, हायर हाई हायर लो। अब ये लो टूटा कि नहीं,
तो जैसे ये लो टूटेगा मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक शूटिंग स्टार बन जाए, अगर मैं इसको हटा दूं तो कैसे आप समझ जाएंगे कि मार्केट नीचे जाएगा? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हायर हाई है, ये हायर लो है। क्या पता मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और ऐसे ऊपर ब्रेकआउट कर जाए, है ना। तो जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक ट्रेड मत लीजिए। क्लियर? तो शूटिंग स्टार को इस तरह से ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आइए कैंडल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन क्या है? छोटी बॉडी, लंबी अपर विक। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे, ये इस तरह से होगा, छोटी सी बॉडी होगी, छोटी बॉडी, लंबी लोअर विक, नॉट अपर विक। अपर विक होता तो शूटिंग स्टार हो जाता। तो ये इस तरह से होगा, कोई कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। छोटी सी बॉडी है ये, और लोअर विक जो है लंबी सी है। और ये कब बनता है दोस्तों? अप ट्रेंड के टॉप में, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और आपको ऊपर जाके इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, रेड कैंडल। तो अब ये तो दर्शा रहा है कि मार्केट में सेलर्स तो आए थे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक लेकर आए थे तो सेलर्स लेकर आए, वो ठीक है, यहाँ से बाइंग आ गई, अलग बात है। बट नीचे से वीक बना, मतलब बाइंग आई। यहाँ से जब मार्केट में गिरावट आई, ये तो दिखा दिया कि मार्केट में सेलर्स आ गए। बट अभी फिलहाल इनडिसीजन है, पता नहीं क्या होगा मार्केट में, क्योंकि अभी ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हायर हाई हायर लो है दोस्तों। हो सकता है इसके बाद ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला जाए। तो वेट कीजिए कि जब तक मार्केट अगली कैंडल अगर लोअर हाई बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोअर हाई मतलब यहाँ, अगर ये यहाँ खुल जाए लोअर हाई, इसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन कर जाए, ये मैं रेड कर देता हूँ सो दैट आपको ना समझने में आसानी हो। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाए तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन। ये डाउन ट्रेंड की पहचान है। तो ये स्विंग लो टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये स्विंग हाई के ऊपर, मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर था प्राइस। ठीक है, ट्रेंड लाइन टूटा है, भले ही ऊपर बॉडी, लेकिन ये वीक तोड़ दिया था मार्केट में। अभी लोअर हाई बनने के बाद स्विंग लो जैसे ही तोड़ेगा आप तुरंत सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो ये हैंगिंग मैन है। एक बार देख लेते हैं हैंगिंग मैन चार्ट पे। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक। अब ये जरा देखिए, हैंगिंग मैन है। क्लियर? अब इसे कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई हायर लो। मैं इसको ब्लैक कलर ले लेता हूँ। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अभी जरा देखिए हायर हाई कहाँ तक गया, यहाँ तक हायर हाई हायर लो, यहाँ तक है। अगली कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? यहाँ पे। तो ये लोअर हाई बन गया ना, क्योंकि पिछले हाई को नहीं तोड़ा। तो जैसे ही लोअर हाई बन जाए, ये लो टूटा, आप सेल कीजिए, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन टूटा, देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन टूटा प्लस स्विंग लो टूटा। तो अब नहीं सेल करेंगे तो कब सेल करेंगे? अब सेल कीजिए, अब मार्केट नीचे आएगा। अब आप देख रहे हैं फॉर्मेशन, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ये फॉर्मेशन देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड का है। तो अगेन जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ध्यान रखिए, बस इस स्विंग हाई को टच करके रखिए। एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, आप आगे एक्सटेंड कीजिए। जब तक स्विंग हाई नहीं टूट रहा है तब तक सेल करते जाइए। जब आप देखेंगे ये स्विंग हाई टूटा, ये स्विंग हाई टूटा, आप तुरंत बाई कीजिए। अभी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है। ऑलवेज प्राइस एक्शन को हमेशा वहां पर जोड़कर तब ट्रेड लिया कीजिए। सिर्फ एक हैंगिंग मैन बने तो ट्रेड नहीं लेना है। क्लियर? सो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर देना चाहता हूं। सिंस मैं एक ट्रेडर हूं तो जिस तरह से मैं ट्रेड लेता हूं, मैं कन्विक्शन के साथ आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को भरोसा हो कि मार्केट ऐसे बिहेव करता है। बट हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मेरे इस वीडियो के दरम्यान में मैं जो भी बातें कह रहा हूं वो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करने के लिए, ये कम्प्लीटली एजुकेशनल मेरा चैनल है, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। बट ये कोई सेल या बाई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर बाई करना है, यहाँ सेल करना है। कभी भी कुछ भी अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया अपने सलाहकार, जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हों, उनसे डिस्कस कीजिएगा। उनके बगैर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो बस मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, यही मेरा पर्पस है कि ताकि मैं लोगों को समझा पाऊँ किस तरह से मार्केट वर्क करता है। तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस के लिए बस मेरा पॉइंट है समझाना। उसके बाद अगर आपको डिसीजन लगता है कि हाँ लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए, तो आप ट्रेड लीजिए। अदरवाइज आप अपने सलाहकार से कंसल्ट करके तभी ट्रेड लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चार्ट, नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्या है? डोजी। अब ये डोजी का क्या मतलब हो गया? डोजी का मतलब है कि डोजी तो एक कैंडल है ना, जितने भी हम लोग अभी तक बात किए हैं वो सारे कैंडल स्टिक ही हैं। तो डोजी भी एक कैंडल है। तो डोजी का मतलब बस इतना ही समझिए कि मार्केट में जहां प्राइस ओपन हुआ लगभग वहीं कहीं क्लोज हो गया, है ना। भले ही मार्केट बहुत ऊपर गया, भले ही मार्केट बहुत नीचे आया,
हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कितना ऊपर कितना नीचे गया, हमें ये देखना है मार्केट ओपन कहाँ। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग यहाँ है, तो ऑलमोस्ट जहाँ मार्केट ओपन हो वहीं अगर क्लोज हो जाए तो ये दर्शाता है कि मार्केट बहुत ही इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले गिरावट भी आई, बहुत नीचे तक आया मार्केट, फिर बाइंग भी हुई, मार्केट इतना ऊपर गया, फिर सेलिंग भी आई, मार्केट यहीं क्लोज हो गया। तो मार्केट यहाँ ओपन होके यहीं कहीं क्लोज अगर हो जाए तो ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट में अभी किसके अंदर स्ट्रेंथ है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे, एक डोजी को देख के कैसे ट्रेड लें, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। ये डोजी है, ये डोजी कैंडलस्टिक को मैं यहाँ चार्ट में इसमें दिखा देता हूँ। डोजी कैंडलस्टिक, ये सारे कैंडल जितने भी आप देख रहे हैं कैंडल ना, जिसमें विक बड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी, तो विक बड़ी अगर कहीं दिख रही है और बॉडी छोटी, तो आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। ये सारे डोजी कैंडल हैं, ये जरा देखिए। तो डोजी जो कैंडल होता है वो इनडिसाइसिव कहलाता है। तो हमेशा वेट कीजिएगा कि अगर इनडिसाइसिवनेस है मार्केट में तो उसके बाद अगली कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ किसके अंदर है, किस तरफ मार्केट जाएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, सडनली आप देखते हैं नीचे की तरफ यहाँ एक डोजी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। अब ये ज़रा देखिए ग्रीन कैंडल चुकी है, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, मार्केट नीचे की तरफ पहले आया होगा, तो पहले ये कैंडल रेड रहा होगा, है ना। फिर आप देख रहे हैं नीचे से बाइंग आई और क्लोजिंग ऊपर की तरफ जाके कैंडल ने दिया है। तो इस पूरे कैंडल में आपको ये दिख रहा है कि बायर्स भी आ गए हैं, लेकिन अगर मैं बाकी कैंडल को अगर हटा दूं तो फिलहाल तो मुझे ये डोजी दिख रहा है ना, मतलब इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में पहले सेलर भी थे फिर बायर भी आए, बट किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है पता नहीं चल रहा है। तो अब हम वेट करेंगे कि इस कैंडल का लो टूटते ही सेंटिमेंट बदल जाएगा, ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन मतलब डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो ये दर्शाता है कि मार्केट अब बुलिशनेस होने वाला है, मतलब बुलिश होने वाला है। सो जरा देखिए मार्केट में यहाँ से गिरावट हुई, लोअर लो है, लोअर हाई है, मार्केट नीचे की तरफ आया, लोअर लो है, ये कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ गया है, लोअर हाई है। अगली कैंडल ओपन यहाँ होती है तो ये सेम ओपनिंग, प्राइस नीचे की तरफ गया, तो ये हायर हाई हायर लो हो गया। तो अब जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा दोस्तों बाइंग आएगी, ये जैसे ही इसके ऊपर निकले आप बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो कभी भी आप किसी भी डोजी को देखते हैं तो डोजी को देखने के बाद बस ये प्लान किया कीजिए, आइदर अपसाइड या डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, इस बीच में आप अगर ट्रेड लेने जा रहे हैं तो इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, है ना। दिन की कोई भी कैंडल अगर पहली कैंडल हो, चाहे दिन के बीच में कोई कैंडल अगर बड़ी सी कैंडल बन जाए और छोटी सी इस तरह से बॉडी है, तो ये ऊपर का जो टॉप जो है, मतलब कह सकते हैं इस कैंडल का जो हायर प्राइस है और लोअर प्राइस है, इस रेंज में अब मार्केट साइडवेज कहलाता है। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये रेंज ब्रेकआउट ना हो लोग बायर नहीं आएंगे, नीचे ना टूटे तब तक सेलर नहीं आएंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसा होगा तब जाके अप ट्रेंड होगा, फॉर्मेशन ऐसा होगा तब जाके डाउन ट्रेंड होगा। इस बीच में अगर मार्केट है ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये साइडवेज ही कहलाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कैंडलस्टिक देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो भी अभी मैंने दिखाया वो ड्रैगन फ्लाई डोजी था। ये दिखा देता हूँ चार्ट पे एक बार। ये जो आपने देखा ना, ये देख रहे हैं आप ये आप देख पा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब है एक सिग्नल है कि बाइंग हो सकती है, बट जब तक ये स्विंग हाई ना टूटे, मतलब इस कैंडल के ऊपर ना निकले प्राइस, तब तक आप बाई मत कीजिए। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या कैंडल है। नेक्स्ट है ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब है कि मार्केट ऊपर जो वीक होगा वो बड़ी सी होगी और बॉडी छोटा, है ना। बॉडी इस तरह से देखिए, लंबी अपर वीक है, ओपन क्लोज बॉटम पर है। अच्छा, अब ओपन क्लोज बॉटम पर है लगभग, मतलब जहां ओपन हुआ है वहीं कहीं क्लोज हो गया है। सो इस तरह की कैंडल अगर दिखाई दे रही है तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। और ये कब बनता है? बेरिश सिग्नल, मतलब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, सडनली अगर आपने ऊपर देखा एक बड़ी सी विक बनी और छोटा सा बॉडी है, ये छोटा सा बॉडी है, ये दिखने में डोजी है, बट ये प्राइस ऊपर गया है, मतलब हायर हाई है हायर लो है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल कैंडल की बात करें तो ये इनडिसाइसिव कैंडल है, इसे हम डोजी तो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जहां ओपन हुआ लगभग वहीं क्लोज हो गया। बट मैं ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करूं तो ये हायर हाई हायर लो है, इस तरह से हायर हाई हायर लो है। तो जब तक एक गैप अप ना खुले, अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा, तो ये लोअर हाई बन जाएगा दोस्तों, लोअर हाई। और जैसे ही इसके नीचे जाए तो हमने तो वही डिस्कस किया है कि बस इस कैंडल के ऊपर निकल जाए, विक के ऊपर निकल जाएगा तो सेंटिमेंट बदल जाएगा दोस्तों, ये हायर हाई अप ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। और इसके नीचे निकल जाए, ये स्विंग लो टूट जाए तो डाउन ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। आप यहाँ सेल कीजिए, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरह से हमें ग्रेव स्टोन डोजी को ट्रेड करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, ये 3 कैंडल को मिलकर बनता है। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या है, ये बॉटम में बनेगा। अब जरा देखिए,
ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है जब है, तो मार्केट हमेशा रेड कैंडल के साथ गिरता है मार्केट। यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जब भी मार्केट ऊपर से गिरेगा तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से ही मार्केट दोस्तों नीचे गिरता है। ठीक है, तो एक फिलहाल आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, क्योंकि एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मिले तो हमारा काम है कि हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन दोस्तों कुछ और नहीं है, इसे हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं। क्लियर? तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती है, इसकी वजह से ही जब जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास जा रहा है मार्केट में सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस के पास जाते ही सेलिंग आ रही है। तो अब सोचिए लास्ट कैंडल, ये मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ तक तो दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा यहाँ तक ला देता हूँ, यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब जैसे ही आप देखते हैं कि इस कैंडल के बाद ये लोअर कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद अगली कोई कैंडल अगर आप देखते हैं कि उसका फॉर्मेशन जो है वो छोटी सी कोई कैंडल है, यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुल जाए और ऐसे कहीं बन जाए इस तरह से। ठीक है, तो अब आप तो थोड़ा समझ पा रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल बन गया, जो रेड कैंडल का जो सिलसिला था वो यहाँ खत्म होता हुआ दिख रहा है। बट ये छोटी सी कैंडल अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि भाई ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। लेकिन इस कैंडल का लो या इस कैंडल का हाई टूटते ही सेंटिमेंट बदल जाएगा, क्योंकि अब ये फॉर्मेशन जो था ये लोअर लो था दोस्तों, यहाँ तक, ये यहाँ तक लोअर लो था, ये लोअर हाई है। अगर अगले दिन मार्केट कहीं गैप डाउन खुल जाए, थोड़ा नीचे खुल जाए, ये हायर लो बन जाए, इसके बाद जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, सेंटिमेंट ही बदल जाएगा। ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये अप ट्रेंड की पहचान हो जाएगी, तो मार्केट अब यहाँ से बाइंग आ जाएगी। तो मॉर्निंग स्टार जो होता है दोस्तों, ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, वो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, एक कैंडल यहाँ, उसके नीचे एक छोटा सा इस तरह से कैंडल और अगली कैंडल कहीं ऐसे। तो ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों, ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये यही पहचान है, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट। ठीक है, ये अप ट्रेंड की पहचान है दोस्तों, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो जब तक ये स्विंग हाई ना टूटे बाई मत कीजिए। अब ये मॉर्निंग स्टार हमेशा इतने खूबसूरत फॉर्मेशन के साथ नहीं होता, कभी कभी यहाँ नीचे रहेगा, कभी ये कैंडल यहाँ भी बन सकता है। तो आपको बस समझना है कि लोअर लो है लोअर हाई है, ये हो सकता है लोअर हाई यहाँ, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ हो जाए, बाई कर लीजिए। तो कभी भी जब भी ट्रेड लेंगे तो सिर्फ एक कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, एक पैटर्न को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, ऑलवेज हम थोड़ा उसे प्राइस एक्शन से रिलेट करेंगे। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, अब जरा देखिए, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, ये मैं इसे दिखा देता हूँ, ये है ना मॉर्निंग स्टार। इसे कैसे ट्रेड करेंगे हम, ये जरा देखिए, मार्केट नीचे की तरफ है, लोअर लो, मैं इसे ब्लैक कैंडल ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो कहाँ तक गया दोस्तों, यहाँ तक, लोअर लो यहाँ है, लोअर हाई कहाँ है, यहाँ तक। अगली कैंडल ओपन यहाँ होती है ना, तो लोअर लो लोअर हाई, ये हायर लो है ना, मार्केट थोड़ा नीचे आया, हायर लो, इसके ऊपर जैसे जाएगा बाइंग आएगी, आप तुरंत बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट ऊपर जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हायर हाई हायर लो इस फॉर्मेशन के साथ जाएगा ऊपर, है ना। अब जब ऊपर जाए, जब ये स्विंग लो टूटेगा, सेल कीजिए, मार्केट वापस नीचे आएगा। इस तरह से हमें ट्रेड लेना होता है। तो इन तीन कैंडल को मिला के जो फॉर्मेशन दिख रहा है, इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं दोस्तों, इसे हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं दोस्तों। तो हमेशा इस मॉर्निंग स्टार को इस तरह से ट्रेड किया जाता है, कभी भी सिर्फ एक कैंडल को देख लिया, रट लिया, ट्रेड लिया, ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। रटना नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर लाइफ टाइम आपको स्ट्रगल नहीं होगा। और जब तक सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हैं रट के कि पोल एंड फ्लैग बना ट्रेड ले लो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना ट्रेड ले लो, ये फिर क्या है कि आप रट रहे हैं तो आपको नॉलेज भी कम रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कभी भी लॉजिकल होकर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और लॉजिकल होकर ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड करेंगे, तो फिर क्या है कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होगा, ये टॉप में बनता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर कोई बड़ी सी लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद छोटी सी कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल अगर फॉलो थ्रू, अगर ये रेड कैंडल है, इसके बाद अगर रेड कैंडल बन जाए, तो इन तीन कैंडल को मिला के हम कहते हैं इवनिंग स्टार। और इसे ट्रेड कैसे करते हैं, अब जरा देखिए, मार्केट ऊपर गया, ये हायर हाई यहाँ तक है, हायर लो यहाँ है, अगली कैंडल लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ। मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरह से जाता है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ, क्लियर, इस तरह से। तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये आखिरी कैंडल बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी कैंडल बनती है इस तरह से। तो जब ग्रीन कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगली जो कैंडल है यहाँ पर सेलर और बायर दोनों आ गए, तभी तो विक बन गया। और छोटी सी कैंडल है, इसका मतलब यहाँ सेलर और बायर दोनों लड़ाई किए हैं। तो अब ये हमें समझ में आ जा रहा है कि भाई बायर्स जो हैं अब थक रहे हैं, अब शायद मार्केट गिरने वाला है, तभी ये इस तरह से एक छोटी सी कैंडल है। लेकिन जब तक स्विंग लो नहीं टूटेगा तब तक क्या हम ट्रेड ले सकते हैं, तो ऑलवेज हमें वेट करना होता है कि स्विंग लो जब टूटेगा तभी हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा तो ये देखिए हायर हाई बना, हायर लो बना, एक गैप अप खुलना चाहिए। अगर ये गैप अप खुला तो लोअर हाई बनेगा, जैसे ही ये स्विंग लो टूटता है तुरंत ये ब्रेक डाउन होगा। सो लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन,
तो जैसे ही स्विंग लो टूटता है आप ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा और मार्केट विल गो डाउन साइड, ठीक है। सो इस तरह से हम ट्रेड प्लान करते हैं इवनिंग स्टार का। अब ये इवनिंग स्टार कैसा दिखेगा, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी, लास्ट में आप देखेंगे एक स्टार होगा, उसके बाद एक कैंडल होगी फॉलो थ्रू में, चाहे रेड कैंडल, ये लो टूटते ही सेलिंग आ जाएगी। एक्सक्यूज मी दोस्तों, एक सेकेंड। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। सो ये इवनिंग स्टार है। अब आइए एक बार इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, अब ये दोस्तों देख लीजिए इवनिंग स्टार है। मैं सारा गूगल का ही मदद लेके दिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को। ये देख लीजिए, ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन है। ये ग्रीन कैंडल, ये डोजी जैसा है, नेक्स्ट कैंडल रेड। तो जरा देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई यहाँ तक गया, इस कैंडल का लो यहाँ तक बना, अगली कैंडल ये देखिए ऊपर लोअर हाई बनाया। ये जैसे ही स्विंग लो टूटेगा तुरंत मार्केट में सेलिंग आएगी। तो आपको क्या करना है, जब तक ये स्विंग लो ना टूटे दोस्तों तब तक आपको बाइंग सेल नहीं करना है। तो कभी भी बेस्ड ऑन सिर्फ एक कैंडल या एक पैटर्न को देख के कभी ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। ऑलवेज वेट कीजिए कि जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक ट्रेड मत लीजिए। तो ये देख रहे हैं फॉर्मेशन, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस स्विंग लो के नीचे आपको सेल करना है। क्लियर? तो ऑलवेज वेट किया कीजिए एक प्राइस एक्शन बनने का। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ बेस्ड ऑन एक सिंगल कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड करते हैं, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट, राइट। सो आते हैं नेक्स्ट, अभी देखते हैं क्या फॉर्मेशन है। ये कैंडल देख लेते हैं। इवनिंग स्टार के बाद है बुलिश हरामी। अब दोस्तों ये जो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कैसा होता है, अब पहले मैं रीड कर देता हूँ। बड़ी रेड कैंडल के बाद छोटी ग्रीन कैंडल जो उसके अंदर क्लोज हो जाती है। अब अगर दोस्तों ये देख रहे हैं बड़ी सी कोई रेड कैंडल है, उसके बाद अगर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो उसे बुलिश हरामी इसलिए कहते हैं। अब ज़रा देखिए, ये जो कैंडलस्टिक का जो नाम रखा गया है वो जापानीज ट्रेडर ने रखा है। सो जो हरामी वर्ड है बेसिकली वो कोई गाली वाली नहीं है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी को रिप्रेजेंट करता है। जापान में प्रेग्नेंट लेडी को शायद ये इस नाम से जाना जाता होगा। सो बुलिश हरामी का मतलब ये है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आया है और लास्ट जो कैंडल है ये बड़ी सी रेड कैंडल होगी, उसके बाद अगर छोटी सी ग्रीन कैंडल है तो ये दिखने में लगता है कि प्रेग्नेंट लेडी, बट ये हमें क्या करना है कि जैसे ही इस कैंडल के ऊपर बॉडी जाए, मतलब ब्रेकआउट हो, आपको बाई करना है, इसके नीचे जाए तो सेल करना है। तो कैसे ट्रेड करना है वो समझाता हूँ। अभी जरा देखिए, मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो लोअर लो लोअर हाई के साथ मार्केट नीचे जाता है। क्लियर? तो ये सारे कैंडल क्या होंगे, रेड होंगे। तो एक स्विंग हाई पकड़िए, दो स्विंग हाई पकड़िए, आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। तो पहला काम तो हमारा खत्म हो गया, हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब जब तक स्विंग हाई नहीं टूटता है हम ट्रेड नहीं लेते। मान के चलिए अब ये रेड कैंडल है, अगली कैंडल एक छोटी सी कैंडल ये यहाँ ओपन होती है और ये ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। बट आप देख रहे हैं पिछली रेड कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल है और ये छोटी सी ग्रीन कैंडल है। क्लियर? तो अभी इतना समझना है कि मार्केट में दोस्तों अगर सेलिंग प्रेशर होता अभी भी तो ये स्विंग लो तोड़ चुका होता मार्केट, है ना। क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों तो लोअर लो लोअर हाई ये स्विंग लो तोड़ता हुआ जाता है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई ये स्विंग लो तोड़ता हुआ जाता है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई स्विंग लो तोड़ता हुआ जाता है मार्केट। बट यहाँ देखिए लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो यहाँ तक बना, अगली कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पर और ये कैंडल जहाँ ओपन होती है उसके बाद ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर निकल जाती है। तो फॉर्मेशन तो ऐसा है, इस रेड कैंडल के बाद इस तरह का ग्रीन कैंडल है। बट ये दर्शाता है कि बायर्स इस बार सीरियस हैं, मार्केट में सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं और बायर्स तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन अभी क्या सिर्फ मैं एक कैंडल को देखकर मैं ट्रेड ले लूँ, नहीं ले सकता। क्योंकि अभी फॉर्मेशन कैसा है दोस्तों, ये लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर लो लोअर हाई तो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो जब तक ये लोअर लो लोअर हाई एक हायर लो ना बने और उसके बाद ये स्विंग हाई ना टूटे तब तक हम बाई नहीं करते। तो ये लोअर लो है लोअर हाई है, अगर इनकेस कल मार्केट या अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो ये हायर लो कहलाता है और जब ये स्विंग हाई टूट जाएगा आप बाई कीजिए, मार्केट में बाइंग आ जाएगी। क्योंकि फॉर्मेशन अब हो जाएगा अप ट्रेंड का। ठीक है, तो इस तरह से हम बुलिश हरामी को हम ट्रेड करते हैं। आइए एक बार हम देख लेते हैं चार्ट पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये सिरामिक आ गया, सॉरी,
ठीक है। सो हाँ, अब ज़रा यहाँ देख लीजिए, या इसके बाद यहाँ देख लीजिए, ये ज़रा देखिए मार्केट में जब गिरावट हुई है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये आखिरी कैंडल आप देख रहे हैं रेड कैंडल है, क्लियर, रेड कैंडल। इसके बाद ज़रा देखिए अगर मार्केट बेरिश होता दोस्तों तो इस लो को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन अगले दिन मार्केट की ओपनिंग होती है यहाँ पे और ये मार्केट ऊपर जाके क्लोज होता है यहाँ पे, तो ये लोअर लो लोअर हाई है ना दोस्तों, तो हम कैसे ट्रेड प्लान कर लें। अगर अगले दिन मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता, ये नीचे खुल जाता, उसके बाद ब्रेकआउट अगर होता है तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया, अब बाई कर लीजिए, है ना, अब बाई कर लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है, मार्केट ऊपर की तरफ गया। आइए और दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ज़रा देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये देख रहे हैं, ये मार्केट नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये ग्रीन कैंडल यहाँ तक गया लोअर हाई, तो लोअर लो लोअर हाई पे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये ज़रा देखिए कैंडल ओपन होता है यहाँ, ग्रीन कैंडल है ना, थोड़ा नीचे आया तो ये लोअर लो हायर लो बना, लोअर लो लोअर हाई हायर लो, अब जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा आप बाई कीजिए, मार्केट ऊपर की तरफ गया ना हायर हाई हायर लो बना के, तो इस तरह से प्लान करना होता है हमको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक को देखे। नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं, यह है बेरिश हरामी। अब बेरिश हरामी कब होगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और टॉप में जाके देख रहे हैं ग्रीन कैंडल बड़ी सी हो और उसके बगल में एक छोटी सी रेड कैंडल हो, तो अब ये दर्शाता है कि मार्केट में जब अप ट्रेंड था तो यहाँ हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर गया, यहाँ इस तरह से गया मार्केट हायर हाई हायर लो, अगली कैंडल जो है वो ओपन यहाँ पर होता है, मतलब पिछले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल है ना, तो ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई यहाँ तक गया है ऊपर, अब ये कैंडल गैप डाउन ओपन होता है प्लस नीचे आया और रेड कैंडल बनाया, ये ठीक है, अभी पिछले कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है, बट इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो इंटेंसिटी के साथ मार्केट ऊपर गया था अब वो सडनली वो ब्रेक लग गया, देख रहे हैं अभी ये हाई नहीं टूट पाया, जहां ओपन हुआ मार्केट उसके नीचे क्लोज हुआ है। सो अभी ये हायर हाई हायर लो है, अल्टीमेटली हायर हाई हायर लो, तो हायर हाई हायर लो पे हम कभी सेल नहीं करते। अगर अगले दिन गैप अप खुल जाए, थोड़ा सा लोअर हाई बन जाए, तो ये लोअर लो लोअर हाई, जैसे ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों आप सेल कीजिए। तो ये अगर इसका अगर सॉरी इस डाउन ट्रेंड का अगर फॉर्मेशन अगर आपको याद रहेगा कि लोअर लो लोअर हाई के साथ मार्केट जाता है, तो आप कभी ट्रेड में फंसेंगे नहीं, जैसे ही स्विंग लो टूटेगा आप सेल कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट विल गो डाउन साइड, आराम से ट्रेड लीजिए। तो ये हो गया बेरिश हरामी। नेक्स्ट आते हैं, एक बार देखते हैं, ये है पियर्सिंग लाइन। अब रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल से मिड से ऊपर, रेड कैंडल के मिड से ऊपर क्लोज हो, क्या मतलब हो गया, कभी भी अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर आ रहा हो, रेड कैंडल जब आता है नीचे की तरफ इस तरह से आता है ना, ऐसे ऐसे करके मार्केट रेड कैंडल बनाते हुए आता है, क्लियर, इस तरह से। अब ये देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट आया नीचे, तो एवरी टाइम लोअर लो लोअर हाई, 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 मार्केट यहाँ तक आया। अगले दिन मार्केट ओपन होता है नीचे, यहाँ पे, यहाँ कहीं ओपन हुआ, ये गैप डाउन है, ये बिल्कुल ठीक है कि मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश था जिसकी वजह से मार्केट नीचे खुला, बट ठीक इसी जगह से अगर अगली कैंडल ये ग्रीन बन जाए और पिछले दिन के 50% बॉडी के ऊपर चला जाए, तो ये दर्शाता है कि भाई बायर जो है बहुत अग्रेसिव हैं, जहाँ पर ओपन हुआ उसके नीचे नहीं गए, वहीं से ठीक ऊपर चले गए और 50% बॉडी के ऊपर आ गया। इस फॉर्मेशन के बाद जनरली मार्केट में कहा जाता है कि अब बाइंग आएगी। एक रेड कैंडल है, इसके बाद एक गैप डाउन कैंडल ओपन होता है और ये पिछले कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर चला जाए, तो हम कहते हैं एक पियर्सिंग लाइन बन गया, अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। बट क्या हम सिर्फ इसको देख के ट्रेड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई है दोस्तों। तो लोअर लो लोअर हाई पे कौन ट्रेड करता है? ये लोअर लो है लोअर हाई है, कोई ट्रेड नहीं करता। तो जो भी ट्रेड करेगा वो फंसेगा। तो आपको ध्यान देना है, ये स्विंग हाई ड्रॉ कीजिए और इसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब आपको लगेगा ये ट्रेंड लाइन तो टूट गया, बट हाँ, क्या ये ट्रेंड लाइन तो टूट गया, यहाँ तक ठीक है, बट क्या स्विंग हाई टूटा? नहीं। तो अब वेट कीजिए कि अगर एक पुल बैक मिल जाए, मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, हायर लो बना दे, तो जैसे ही हायर लो बनाएगा, अब तैयार है, अब इसके ऊपर निकलेगा तो अब बाई कीजिए। क्यों? क्योंकि अब ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, अब ये प्राइस एक्शन बन गया अप ट्रेंड का, अब आप बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, अब तैयार है मार्केट ऊपर जाने के लिए। क्लियर? तो इसके बाद बाइंग होगी। नेक्स्ट आते हैं, ये पियर्सिंग लाइन हो गया, इसको चार्ट में दिखा देता हूं एक बार। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है पियर्सिंग लाइन। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये ज़रा देखिए चार्ट में, यहाँ दिख रहा है, ये मार्केट ऊपर से नीचे आता है, रेड 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 का फॉर्मेशन है। लास्ट रेड कैंडल के बाद अब देखिए अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होती है और पिछले कैंडल के ऊपर तक पहुँच, 50% बॉडी के ऊपर पहुँच गया। इसके बाद हम बाई नहीं करेंगे, ऑलवेज वेट कीजिए एक प्राइस एक्शन का। यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, आपको ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला दोस्तों, ये ट्रेड लेने का मौका नहीं दिया मार्केट ने। यहाँ ज़रा देखिए मार्केट इतना ऊपर गया, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, बट यहाँ हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? सामने रेजिस्टेंस है,
तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं समझाऊंगा आगे, उसके बारे में भी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। बट ध्यान दीजिएगा, अगर अगले दिन मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुल जाए और कंसोलिडेशन हो जाए, इसके बाद ब्रेकआउट हो जाए, तो ये लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट का फॉर्मेशन है। या तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए अगले दिन, तो ये हायर लो फिर ब्रेकआउट, तो ये हायर हाई हायर लो, ये पैटर्न बन गया। तो हमेशा वेट किया कीजिए कि जब तक मार्केट प्राइस एक्शन ना बनाए ट्रेड मत लीजिए। तो ये स्विंग हाई टूटेगा तभी बाइंग होगी। क्लियर। और दूसरे चार्ट में दिखाता हूँ, शायद कोई और क्लियर, हाँ यहाँ देख लीजिए, ये जरा देखिए, ये लोअर लो था, लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो यहाँ तक है, लोअर हाई यहाँ तक है। कैसे हम ट्रेड ले लें? नहीं लेंगे ट्रेड। ये कैंडल देखिए यहाँ पर है, ये हायर लो है, इसके ऊपर निकलेगा बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, 1:2 का टारगेट लीजिए, आराम से मिल जाएगा इस तरह से। और कोई चार्ट लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ये जरा देखिए, ये मार्केट नीचे की तरफ आया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो यहाँ तक था, ये मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई यहाँ। अब जरा देखिए, ये हायर लो बना, ये हायर लो, इसके ऊपर निकलेगा बाई कीजिए, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन भी टूट गया, ये ट्रेंड लाइन भी टूट गया, ये स्विंग हाई भी टूट गया, हायर हाई हायर लो भी बन गया, ब्रेकआउट भी हो गया। अब बाई कीजिए। अब नहीं करेंगे बाई तो कब करेंगे? ठीक है। जिन्हें ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ, कृपया इस वीडियो को पॉज करके देखें, दोबारा देखें, आप समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, हमारा जो पेड क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाला है 13 सितंबर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सीख कर आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मार्केट किस तरह से काम करता है, तो ओवरऑल क्लासेस मैं लेता हूँ, उसका मैं ये दिखा देता हूँ आप लोग को क्या क्या क्लासेस मैं कवर करता हूँ। ये ज़रा देख लीजिए, ये मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये जो कोर्सेज हैं, इसके अंदर में क्या क्या मैं स्कैल्पिंग सिखाऊंगा, किस तरह से स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्राइस एक्शन है, जिसको सीखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले होते हैं अपने क्लास में। तो 13 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फी आपके सामने दिया हुआ है। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू पेमेंट करके आप अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप पे इसी नंबर पे शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अब आते हैं, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट चार्ट क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर उल्टा, जो पियर्सिंग लाइन आपने देखा उसी का उल्टा है डार्क क्लाउड कवर। कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, तो ये लास्ट कैंडल ग्रीन होती है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, लास्ट कैंडल पकड़ लीजिए, कोई ग्रीन बड़ी सी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल है। इसके बाद मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद मार्केट में सेलिंग आती है और पिछले कैंडल के 50% बॉडी तक आ जाए अगर, तो ये दर्शाता तो है कि मार्केट में ये दर्शाता तो है जहाँ पे मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो ये दर्शा रहा है मार्केट में सेलिंग है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ड्राइंग को देखें तो ये इस तरह का फॉर्मेशन है दोस्तों। ये हायर हाई है, हायर लो है, ज़रा देख रहे हैं, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये हायर हाई दोस्तों यहाँ तक गया है, ये हायर लो है। तो हायर हाई हायर लो पे कौन ट्रेड करता है? तो वेट कीजिए जब तक स्विंग लो ना टूटे। ये तो आपने ड्रॉ किया ही होगा ट्रेंड लाइन, है ना? तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है अभी, प्लस जब ये लोअर हाई बन जाए, कोई गैप अप खुले अगले दिन कैंडल, इसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो, ये स्विंग लो टूटे, तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो किसका फॉर्मेशन है? अब डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। अब ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी टूट गया, स्विंग लो भी टूट गया, और लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो डार्क क्लाउड कवर को देख के सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, आपको ये प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है ऑलवेज। सो डार्क क्लाउड कवर क्लियर है। आइए एक बार डार्क क्लाउड कवर देख लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोस्तों है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मार्केट ऊपर गया, देखिए हायर हाई हायर लो, ऊपर गया हायर हाई हायर लो, यहाँ तक बना। तो अगर हायर हाई हायर लो यहाँ तक बना तो हम कैसे ट्रेड ले लें? अगली कैंडल यहाँ ओपन होती है, ये लोअर हाई ब्रेकडाउन अगर हो सेल कीजिए। ये ज़रा देखिए, कहीं पर और दिखा देता हूँ, कैंडलस्टिक और दिखा देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा प्रोमिनेंट चार्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा। ये ज़रा देख लीजिए, ये अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया हायर हाई हायर लो यहाँ तक आया। अब ये ज़रा देखिए, ओपन यहाँ होता है, ऊपर गया पहले प्राइस, ये लोअर हाई बना, इसके नीचे जाएगा सेल कीजिए, मार्केट नीचे आएगा। क्लियर? तो इस तरह से ही आपको डार्क क्लाउड कवर को देख के ट्रेड लेना होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये ज़रा देखिए कितना क्लियर है। यहाँ पे ये मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यहाँ हायर लो यहाँ तक है। अगली कैंडल देखिए गैप अप खुलती है, तो ये लोअर हाई है, जो जैसे ही स्विंग लो टूटेगा आप तुरंत सेल कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे जाएगा। क्लियर? तो ये डार्क क्लाउड कवर है।
नेक्स्ट आते हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या है ये। नेक्स्ट है 3 वाइट शोल्जर। अब ये 3 वाइट शोल्जर नाम रखा गया है बेसिकली, आप अगर देखेंगे तो कैंडल स्टिक का जो कलर है वो ग्रीन एंड रेड होता है, बट यूरोप में, यूएस में, ऐसे कई जगह पे आप देखेंगे जनरली, और आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कई लोगों को देखेंगे ट्रेड जो लेते हैं उनका चार्ट जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का कैंडल होता है। तो ब्लैक अगर कहा जाता है तो समझ जाएगा कि रेड की बात हो रही है, और वाइट की बात अगर हो रही है तो समझ जाएगा ग्रीन की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 वाइट शोल्जर है तो इसका मतलब है कि 3 ग्रीन कैंडल की बात हो रही है। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, अगर बैक टू बैक 3 कैंडल अगर इस तरह से बन जाए तो इसे हम लोग 3 वाइट शोल्जर कहते हैं। अब 3 सफ़ेद घोड़े से क्या करना है, जवान से क्या करना है, ये सोल्जर है नॉट ये। तो ये जो सोल्जर्स हैं इससे क्या करना है, 3 जो सिपाही हैं इससे क्या करेंगे, 3 सफ़ेद सिपाही। इस नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको समझना ये है एक्सक्यूज़ मी, कि मार्केट देख रहे हैं लगातार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो हायर हाई हायर लो की तरह जा रहा है, मतलब मार्केट में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो जब तक मार्केट इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा है आप बाई करते रहिए, बाई करते रहिए। और जब मार्केट अगर हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कि बस एक स्विंग लो टूटा तो आप ट्रेड ले लीजिए डाउन साइड का, है ना। ये भले ही कैंडल आपको दिख रहा है कि 3 वाइट शोल्डर है ना, 4 वाइट शोल्डर बन जाए, 5 बन जाए, कुछ भी बन जाए, ये हायर हाई हायर लो है दोस्तों, कुछ और नहीं है। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए, ये स्विंग लो टूटे, सेल मारिए, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये 3 वाइट शोल्जर दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छा है, बस ये समझना है कि स्ट्रेंथ अच्छा है। मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट में है, अप ट्रेंड मार्केट में। तो आप क्या कीजिए, हर बार जब मार्केट सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए, फिर सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए, फिर सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 ब्लैक रोज। अब ये 3 ब्लैक रोज आपको बस ये देखना है कि रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल इस तरह से है तो ये दिखाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए 3 कंसेक्यूटिव बड़ी रेड कैंडल, तो बड़ी रेड कैंडल के साथ अगर लगातार 3 कैंडल अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो। तो ये दिखा रहा है मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत है। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई टच कीजिए, आगे बढ़ाइए, है ना। तो डाउन ट्रेंड की पहचान हो गई। ये स्विंग हाई के पास जब जब प्राइस जा रहा है सेलिंग आ रही है, आप सेल कीजिए। जब भी स्विंग लो टूटेगा सेलिंग आएगी, सेल कीजिए। लेकिन कभी भी अगर आप देखते हैं कि ये स्विंग हाई टूट गया, यहाँ पे आप बाई कीजिए, मार्केट फिर ऊपर भागेगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये कैंडल। अब ये है मारूबुजू कैंडल। अब मारूबुजू कैंडल का मतलब ये हो गया कि मार्केट में एक कैंडल बनती है, उस कैंडल में नीचे और ऊपर कोई विक नहीं है। एक तो विक और नीचे विक, अपर साइड विक, नीचे लोअर साइड विक। इस तरह की कैंडल अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें ये दिखता है कि मार्केट में नीचे से बायर भी आए हैं, ऊपर से सेलर भी आए हैं। कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। विक होने का मतलब है कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग आई है, नीचे से विक होने का मतलब है नीचे से बायर आए हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं अगर ये कैंडल रेड है तो रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है, मतलब जहां ओपन हुआ सीधे मार्केट अगर नीचे जाके क्लोज हो रहा है तो ये दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत है। कभी अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट की कैंडल ग्रीन कैंडल है और मार्केट नीचे ओपन जहां हुआ उसके बाद फिर प्राइस नीचे नहीं गया, जहां ओपन हुआ वहां से सीधे ऊपर गया और ऊपर जाके यहाँ क्लोज हुआ, कोई विक नहीं है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है बाइंग साइड में। तो इन दोनों कैंडल को हम लोग मारूबुजू कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, इस तरह की कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में होगा। अगर रेड है तो डाउन साइड में नेक्स्ट कैंडल होगी, और अगर ग्रीन है तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की तरफ होगी। बट ये दर्शाता है कि मार्केट में आज स्ट्रेंथ बहुत है, बुलिश मारूबुजू। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है बेरिश, वही है बेरिश, अगर है तो बेरिश, ठीक है। अब ये स्पिनिंग टॉप, यहाँ पर क्या लिखा है, छोटी बॉडी, अपर या लोअर विक दोनों हो सकता है। कभी अगर आपने देखा होगा कि एक इस तरह से कैंडल है, बड़ी सी एक अगर आप देख रहे हैं इस तरह से बॉडी है और बड़ा सा विक, नीचे ही बड़ा सा विक, ठीक है ना। डोजी में डिफरेंस था कि ओपनिंग क्लोजिंग बहुत छोटी में ना के बराबर थी और कैंडल का विक जो है बहुत बड़ा। यहाँ पर बॉडी जो है वो छोटा सा है बट विक काफ़ी बड़ा है। तो ये हो सकता है ये डाउन साइड में भी बन सकता है, अप साइड में बन सकता है। इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम कहते हैं। तो ये दर्शाता क्या है कि मार्केट में अब एक तरह से दीवार बन गया। दीवार मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे कहीं इस तरह से बन जाए ना तो समझ जाइए कि जनरली यही डे का लो हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ कहीं बन गया मार्केट में इस तरह से तो समझ जाइएगा कि जनरली मार्केट का यही हाई टॉप बन गया है। तो अब ये हायर हाई है, हायर लो है, तो अब जब तक ये हाई नहीं टूटेगा मार्केट बाइंग नहीं आएगी, है ना। और इसके ऊपर क्या बाइंग प्रेशर आ जाएगा, इसके नीचे क्या, तो ये हायर हाई हायर लो है, लोअर हाई बनेगा, ब्रेकडाउन होगा, सेलिंग आएगी।
ठीक है, तो इस तरह से ट्रेड करना है स्प्रिंग टॉप या स्प्रिंग बॉटम को देखिए। नेक्स्ट आते हैं ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम क्या है, ये ध्यान दीजिए, दो कैंडल्स सेम लो के साथ बुलिश रिवर्सल कहलाते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा है, जब गिरते हुए आएगा मार्केट, तो ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ आता है दोस्तों मार्केट में, है ना। अब देख रहे हैं आखिरी जो कैंडल है यहाँ ओपन होके यहाँ पर क्लोजिंग होती है, अगले दिन मार्केट की ओपनिंग होती है और ठीक उसी जगह जहाँ पर मार्केट में कल क्लोजिंग थी वहीं से मार्केट में ओपनिंग हुई और ये मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ कहीं क्लोज हो गया इस जगह पे। तो आप देख रहे हैं कि अगर सेलिंग प्रेशर होता, अगर यहाँ पे बायर्स नहीं होते, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये लोअर लो लोअर हाई एवरी टाइम ये लो टूटता जा रहा है मार्केट में, है ना, देख रहे हैं एवरी टाइम लो टूटता जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए ये लो नहीं टूटा, ये लोअर लो बना, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो जहाँ पे पिछले कैंडल की क्लोजिंग थी उसी जगह पर अगले कैंडल की ओपनिंग हो और यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए, तो इसे हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं। इसे हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो ज़रा देखिए, ये लोअर लो है लोअर हाई, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो यहाँ तक है। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट इस तरह से, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो गया, देख रहे हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, तो ये लोअर लो है। अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया लोअर हाई, अगेन अगले दिन अगर गैप डाउन खुल जाए तो हायर लो बन जाएगा। अब जैसे ही इसके ऊपर जाए आप बाई कीजिए, क्लियर। तो ये ट्विज़र बॉटम है। और ट्विज़र टॉप अगर होगा, नेक्स्ट कैंडल वही है, नेक्स्ट वही है, ट्विज़र टॉप है, देख लीजिए। अब ट्विज़र टॉप अगर होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह से ऊपर जाएगा। लास्ट जो कैंडल है, ये कैंडल की क्लोजिंग जहाँ होगी उसी जगह अगर अगली कैंडल ओपन होके अगर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि भाई अगर बायर्स के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ होता तो इसके ऊपर निकलते, लेकिन यहाँ सेलिंग आ गई, तो ये हायर हाई हायर लो है दोस्तों, है ना। तो अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो अब अगले दिन अगर गैप अप खुल जाए, लोअर हाई बन जाए, इसके नीचे जाए तो सेल कीजिए, मार्केट नीचे जाएगा। तो ये ट्विज़र टॉप है। आइए दोनों को एक साथ में देख लेते हैं, ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम दिखता कैसे है। ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न ये ऐसा दिखता है दोस्तों, एक बार पूरा इसको ऐसे देख लीजिए, ये इस तरह से होता है मार्केट में, देख रहे हैं, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से दिखेगा। आइए और देख लेते हैं, ये देख रहे हैं ये कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ पे ट्विज़र बॉटम, ठीक है। ये कहीं पर भी ये ज़रा देखिए, ये ग्रीन सॉरी ये देखिए, इसने थोड़ा सा क्लियर नहीं समझाया है, यहाँ दिखा देता हूँ, सेम लो, हाँ ऑलमोस्ट, ये ज़रा देख लीजिए, सेम लो है, सेम लो है, तो ये ट्विज़र बॉटम है। और ये देखिए सेम हाई है, तो ये ट्विज़र टॉप है, क्लियर। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम से आपको ट्रेड करना है ना। तो मार्केट अगर ये ऊपर गया हायर हाई हायर लो है, तो अगर लोअर हाई बना इसके नीचे जाएगा सेल कीजिए, ये हायर हाई है हायर लो है, लोअर हाई बना अगर तो इसके नीचे जाए सेल कीजिए। और अगर ट्विज़र बॉटम हो गया तो क्या करना है हमें, ये लोअर लो है लोअर हाई यहाँ तक है ना, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बस एक ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेड कर ले, नहीं, ये लोअर लो लोअर हाई बना, अगर अगले दिन गैप डाउन खुल जाए तो ये हायर हाई हायर लो बन जाएगा ना। तो अब अगर ब्रेकआउट होगा बाई कर लीजिए। अगर यहाँ देख रहे हैं लोअर लो लोअर हाई है, तो एक बुलिश एनगल्फिंग बन के या ट्विज़र बॉटम बन के बाई करने का सिग्नल नहीं मिला है, ये लोअर लो लोअर हाई। हाँ, ये सिग्नल जरूर मिल गया है कि पिछले दिन के लो को नहीं तोड़ा, मतलब मार्केट में बायर्स अब एग्रेसिव है, बायर्स अब तैयार हैं ऊपर ले जाने के लिए चार्ट को। लेकिन ये लोअर लो लोअर हाई बना, अब जैसे ही प्राइस यहाँ हायर लो बनाए ब्रेकआउट हो बाई कर लीजिए, ठीक है। सो हमेशा इसी को ध्यान रखना है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई, इसको ध्यान रखिए और आराम से ट्रेड कीजिए। तो ये हो गया ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब ये है लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है आपका 3 राइजिंग मेथड। अब ज़रा देखिए 3 राइजिंग मेथड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल बीच में 3 छोटी रेड कैंडल। ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे एक बड़ी सी रेड कैंडल है, ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और बीच में आप देख रहे हैं कि 3 छोटी कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये गलत मैंने पढ़ लिया था, मैं इसको ग्रीन कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बीच में 3 छोटी रेड कैंडल है इस तरह से। तो कभी भी परेशान नहीं होना है 3 छोटे से रेड कैंडल को देख के। अल्टीमेटली ये जो कैंडल है ना, ये क्या है, ये हायर हाई हायर लो है दोस्तों, हायर हाई हायर लो, क्लियर देख रहे हैं। इसके बाद ऊपर जाए तो वापस बाइंग। अब छोटे टाइम फ्रेम में कैसे बाई करेंगे, अगली कैंडल देखिएगा ये इस तरह से बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी, ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होती है ना। इसे हम लोग राइजिंग 3 मेथड कहते हैं। इसे ट्रेड कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसे तो ड्रॉ किया आपने हायर हाई,
अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई के सिलसिले मतलब फॉर्मेशन में गिर रहा है ना, तो ये स्विंग हाई अगर आप जोड़ देंगे ना इस तरह से, तो ये लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, बाइंग आएगी कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, और यही होता है ना हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट। तो ये एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी शानदार पैटर्न, आइए दिखाता हूँ एक बार कैंडलस्टिक में। 3 राइजिंग मेथड, ये ज़रा देखिए, राइजिंग 3 मेथड, ये ज़रा देखिए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, क्लियर। अब इसके बाद 3 छोटी छोटी रेड कैंडल है। अब ये मार्केट नीचे की तरफ आया तो ये हायर हाई हायर लो ही है ना, उसके बाद मार्केट ऊपर, ये ब्रेकआउट पे बाइंग होगी वापस। लेकिन अगर ये दिन में या फिर समझ लीजिए डेली टाइम फ्रेम में अगर दिख रहा है बड़ी बड़ी कैंडल, तो आप ये स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई ऐड कर लीजिए, इसको ऐड बोल रहा हूँ सॉरी, इसे टच करके आगे एक लाइन मार्क कर लीजिए। तो ये ज़रा देखिए लोअर लो लोअर हाई का सिलसिला है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा, बाइंग आएगी मार्केट में, तो पहला टारगेट ये होता है जहाँ से मार्केट गिरा है। उसके बाद ब्रेकआउट हो तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो जाएगा, वापस अप ट्रेंड हो जाएगा मार्केट। तो इस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है, ठीक है ना। ये ज़रा देखिए, यहाँ देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया हायर हाई, ये 3 कैंडल नीचे हायर लो, ये ब्रेकआउट होगा, बाइंग होगी। और किसी ने अगर यहाँ बाई करना चाहा होगा तो यहीं बाई कर सकता है, क्योंकि मार्केट में ध्यान रखिए, मार्केट ऐसे गिरता है दोस्तों ना, यहाँ पे मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। कभी भी मार्केट अगर ऐसे ऊपर की तरफ गया है, और जब मार्केट में कैंडल जो नीचे आ रहा होता है ना, वो ऐसे ही आ रहा होता है, ऐसे, क्लियर। तो आपको इसको कनेक्ट करके रखना है। अब अगर कहीं सपोर्ट के पास आ गया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट के पास, तो सपोर्ट पर तो बाइंग होती है। तो ये ऊपर तो गया ग्रीन कैंडल, नीचे की तरफ आ रहा है रेड कैंडल, तो ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखिएगा। तो जैसे ही लोअर लो बना, लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट होगा, बाई कीजिए, मार्केट ये ऊपर की तरफ जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये, यहाँ से अगेन ब्रेकआउट होगा, बाइंग होगी, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको कैंडलस्टिक, जितने भी जो फेमस, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया डिटेल में। आशा करता हूं काफ़ी कुछ क्लैरिटी हुई होगी, और आइंदा से मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ आइसोलेशन में, सिर्फ कैंडलस्टिक को देख कर ट्रेड नहीं करेंगे आप। और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने आपको प्राइस एक्शन से कनेक्ट करके समझाया है कि कैसे ट्रेड में बाई और सेल करना होता है, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो गया होगा कि अब ट्रेड कैसे लेना है कैंडलस्टिक को देखे। अब मेरे ख्याल से पहले जिस तरह से आपका जो तरीका था ट्रेड लेने का, अब वो बदल जाएगा। सो अगर दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको सीखने को कुछ भी मिला है, तो कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो आप करें, वो मेरे लिए फीडबैक है, और मैं कोशिश करूंगा जो अगली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के फीडबैक के अनुसार बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।